Good afternoon, dear students. Myself Vanshika Thakur, and in this class, we are going to discuss about the micro teaching. So, what is micro teaching? माइक्रो टीचिंग या सूक्ष्म शिक्षण, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, सूक्ष्म शिक्षण या माइक्रो टीचिंग। माइक्रो क्या होता है? स्मॉल, छोटा, रिड्यूस्ड। और सूक्ष्म भी क्या होता है? छोटा। ठीक है, सूक्ष्म बिल्कुल छोटा। तो माइक्रो टीचिंग जो है वो टीचिंग का एक ऐसा फेज़ है जिसमें हर एक चीज़ का साइज़ स्मॉल हो जाता है। हर एक चीज़ का मतलब क्लास साइज़, टाइम ड्यूरेशन और टॉपिक साइज़, ये इन तीनों चीज़ों का साइज़ स्मॉल हो जाता है, तो वो होती है माइक्रो टीचिंग। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं कि जो माइक्रो टीचिंग का कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले वो किसने इंट्रोड्यूस किया। तो जो माइक्रो टीचिंग का कॉन्सेप्ट था वो सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था ड्वाइट एलन ने, या इनको DW एलन के नाम से भी जाना जाता है, इन 1963। कहाँ इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, जो कि कहाँ है? USA में। ठीक है, नेक्स्ट इज कि इंडिया में जो माइक्रो टीचिंग का कॉन्सेप्ट है वो किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो वो इंट्रोड्यूस किया था DD तिवारी जी ने। DD तिवारी ने कब किया था? 1967 में। कहाँ किया था? CPI, सेंट्रल पेडागोजिकल इंस्टीट्यूट, जो कि इलाहाबाद में है। तो यहाँ इन्होंने इंडिया में माइक्रो टीचिंग का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। तो अगर आपके लिए क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले वर्ल्ड में सबसे पहले किसने माइक्रो टीचिंग के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था, तो वो क्या था? ड्वाइट एलन ने। ड्वाइट एलन ने किया था, या इनको DW एलन के नाम से भी जानते हैं। कहाँ किया था? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में किया था। कब किया था? 1963 में किया था। ठीक है, नेक्स्ट इज इंडिया में किसने किया था? DD तिवारी ने किया था। कब किया था? 1967 में किया था। ठीक है, और कहाँ किया था? CPI, सेंट्रल पेडागोजिकल इंस्टीट्यूट, जो कि इलाहाबाद में है। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट इज माइक्रो टीचिंग, या क्यों हम इसका यूज़ करते हैं। तो जब भी कोई भी अगर बोलता है कि मुझे टीचर बनना है, या कहीं भी टीचर बनने के लिए आप मेनली क्वालिफिकेशंस की बात करो, तो मोस्ट ऑफ क्या होता है कि जो BEd या JBT है वो रिक्वायर्ड होती है। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे ट्रेनिंग में बच्चों को सिखाया जाता है कि जब भी आप क्लासरूम में जाते हो तो अपने क्लासरूम को बिल्कुल इफ़ेक्टिव और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, कि आपके स्टूडेंट्स आपसे बोर ना हो, वो आपके द्वारा पढ़ाए गए टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से समझ सके और आपको बहुत अच्छी फीडबैक दे सके, तो उसके लिए बच्चों को प्रैक्टिस कराई जाती है, स्किल उनके अंदर डेवलप कराई जाती है। स्किल जैसे कि स्किल ऑफ ब्लैक बोर्ड राइटिंग, की जो बच्चा है वो ब्लैक बोर्ड टीचर है, प्यूपिल टीचर है या टीचर है, वो कैसे ब्लैक बोर्ड पे लिखेगा। फिर स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन, अपने टॉपिक को कैसे एक्सप्लेन करेगा। स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन, की उसकी गेस्चरिंग, पॉस्चर कैसा रहेगा। स्किल ऑफ प्रोबिंग क्वेश्चनिंग, की कैसे वो किस स्टाइल से क्वेश्चन पूछेगा। और स्किल ऑफ इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट। तो ये सारी स्किल्स होती है जो हर एक टीचर के अंदर होनी चाहिए। जब हर एक टीचर के अंदर ये स्किल बिल्कुल परफेक्ट हो जाती है तो हम बोलते हैं कि द टीचर इज़ परफेक्ट, कि वो टीचर भी बहुत अच्छा टीचर है, बिल्कुल परफेक्ट टीचर है। तो माइक्रो टीचिंग क्या है? ये एक इफ़ेक्टिव टेक्निक है जो ये सारी स्किल्स को डेवलप कराने में हेल्प करती है, चाहे वो टीचर में डेवलप करानी पड़े, चाहे वो प्यूपिल टीचर मतलब कि जो फ्यूचर में बच्चा टीचर बनने जा रहा है, चाहे वो उसमें डेवलप करानी पड़े। तो जब वो इन सारी स्किल्स अच्छे से डेवलप हो जाती है स्टूडेंट टीचर में या टीचर में, तो वो एक टीचर परफेक्ट टीचर बन सकता है। और ये टीचर टेक्निक और ये जो स्किल्स है ये अच्छे से डेवलप कराने के लिए हम माइक्रो टीचिंग की हेल्प लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसकी इसमें रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती है। तो आपको पता है कि जब भी आपने किसी को पढ़ाना है, अगर आप टीचर हो तो आपको क्या चाहिए? क्लासरूम चाहिए, बच्चे चाहिए। ठीक है, अब आपके जो ब्लैक बोर्ड वगैरह, चौक वगैरह है, वो भी आपके क्लासरूम में ही आ गया है। तो माइक्रो टीचिंग में क्या होता है कि स्टूडेंट्स होते हैं, पीयर्स भी होते हैं, जो आपके एज ग्रुप के बच्चे आपके साथ पढ़ते हैं या आपके क्लासमेट्स हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स हो गए, क्लासरूम हो गया और सुपरवाइजर्स हो गए। अब मान लो अगर एक क्लास में 40 स्टूडेंट है, तो 40 स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट, मान लो उनके 10-10 के ग्रुप बना लिए, तो 4 ग्रुप बन गए। अब उन 4 ग्रुप में से एक बच्चा आगे आएगा, वो टीचर बनेगा। मतलब जो आपका टीचर है वो डिसाइड करेगा, या आप खुद डिसाइड करोगे कि मैंने पढ़ाना है तो मैं टीचर हूँ। फिर जो बाकी के 9 स्टूडेंट है वो क्या है? आपके स्टूडेंट्स है। फिर एक सुपरवाइज़र होगा। सुपरवाइज़र ये देखेगा कि जब आप पढ़ा रहे हो तो आपने किस तरह से सारी स्किल्स को यूज़ किया, कैसे पढ़ाया, क्या कमियाँ थी आप में, तो वो सारी काउंट करता है सुपरवाइज़र। तो माइक्रो टीचिंग में क्लासरूम, स्टूडेंट टीचर और सुपरवाइज़र, इन सभी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, फिर आता है कि जो आपकी माइक्रो टीचिंग है इसे स्केल डाउन अप्रोच या स्केल डाउन टीचिंग भी बोलते हैं। स्केल्ड डाउन मतलब स्केल डाउन, रिड्यूसिंग,
कम कर देना किसी चीज़ को। तो माइक्रो टीचिंग में आप जैसे आप नॉर्मल क्लासेस की बात करो, तो नॉर्मल क्लासेस में क्या होता है, मान लो 40 स्टूडेंट है, कोई भी क्लास है उसमें 40 स्टूडेंट है, ठीक है। फिर आपके प्रोफेसर या आपके टीचर आते हैं तो 50 मिनट की वो क्लास लेंगे। अब आपका टॉपिक साइज़ 50 मिनट की क्लास में वो इतना टॉपिक्स मतलब कंटेंट उनके पास इतना होगा ना कि वो 50 मिनट तक बच्चों को पढ़ा सके, तो टॉपिक साइज़ भी उनके पास ज़्यादा होगा। तो वो थी आपकी नॉर्मल क्लास। अब आपकी नॉर्मल क्लास और माइक्रो टीचिंग में क्या डिफरेंस है? जब माइक्रो टीचिंग में क्लास होती है तो उसमें क्लास साइज 40 स्टूडेंट से 5 से 10 स्टूडेंट पे आ जाता है, ठीक है। यहाँ क्या हो गया, आपका क्लास साइज रिड्यूस हो गया। नेक्स्ट इज टाइम ड्यूरेशन। आपकी नॉर्मल क्लास की टाइमिंग अगर 50 मिनट है, तो जो आपकी माइक्रो टीचिंग की क्लास होगी उसमें आपकी टाइमिंग कितनी होगी, 5 to 10 मिनट। अब अगर आपकी नॉर्मल जो क्लास है, अगर उसकी टाइमिंग, उसका टॉपिक, अब देखो टाइमिंग कितनी है नॉर्मल क्लास की, 50 मिनट, तो टॉपिक साइज भी कैसे होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि 50 मिनट तक बच्चे को पढ़ाने के लिए कंटेंट भी इतना ही ज़्यादा चाहिए। तो माइक्रो टीचिंग में आपके पास टॉपिक साइज भी कम हो जाता है, क्योंकि आपने बच्चे को सिर्फ 10 मिनट तक पढ़ाना है। तो इसलिए इसे स्केल डाउन या स्केल्ड डाउन अप्रोच कहते हैं, स्केल डाउन टीचिंग कहते हैं, क्योंकि इसमें क्लास साइज, टाइम ड्यूरेशन और टॉपिक साइज तीनों ही रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इसकी जो हम ये माइक्रो टीचिंग कर रहे हैं, इसका टीचर या प्यूपिल टीचर जो भी इसका यूज़ कर रहा है, क्यों कर रहा है, दिस इज़ फॉर द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, ठीक है। अब कोई टीचर है या प्यूपिल टीचर है, वो इतने कम टाइम में इतने अच्छे से बच्चे को पढ़ा रहा है कि उसको सब कुछ समझ में आ रहा है, मतलब सब कुछ, कि जितना भी किसी टीचर ने बोला वो स्टूडेंट को अच्छे से समझ आ रहा है। तो ये क्या है, टीचर के व्यवहार में मॉडिफिकेशन है, परिवर्तन है, बेहतरी है टीचर के व्यवहार की, ठीक है। नेक्स्ट इस साइकिल में, अब हम डिस्कस करते हैं माइक्रो टीचिंग की साइकिल, कि जब माइक्रो टीचिंग में क्लास स्टार्ट होती है तो कैसे होती है। तो ये जो टोटल टाइमिंग होती है, इसमें 5 साइकिल में आपके 5 स्टेप होते हैं और टोटल टाइमिंग 36 मिनट होती है, ठीक है। सबसे पहले होती है टीचिंग, ठीक है, नहीं सबसे पहले होती तो प्लानिंग है, पर साइकिल में हम उसको इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। साइकिल में सबसे पहले आती है टीचिंग। टीचिंग में क्या होता है कि अब जब टीचर क्लास में जा रहा है, मान लो मैं टीचर हूँ, मुझे क्लास में जाके बच्चे को पढ़ाना है, मैं बच्चे को पढ़ाऊँगी पॉल्यूशन के बारे में, तो पहले मुझे उस चीज़ के बारे में खुद प्रिपेयर होके जाना पड़ेगा, खुद पढ़ना पड़ेगा। तो टीचिंग प्लानिंग वो अलग है, कि वो मैंने प्लानिंग कर ली कि मैंने ये पढ़ाना है, तो वो चीज़ मैं साइकिल में काउंट नहीं करूँगी। अभी मैं सिर्फ साइकिल की बात कर रही हूँ, तो मैं साइकिल में सीधा पहला स्टेप लूँगी टीचिंग, कि मैंने क्लासरूम में जाना है और जो भी मेरा पॉल्यूशन के बारे में मैंने लिखा है, मान लो मैंने बच्चे को सबसे पहले पढ़ाना है व्हाट इज़ पॉल्यूशन, फिर इसके टाइप्स, फिर क्यों हो रहा है पॉल्यूशन, क्यों फैलता है और कैसे इसको कम किया जा रहा है। तो ये सारी मेरी टीचिंग है, तो ये सब कुछ मैंने टीचिंग में बच्चे को पढ़ा दिया, तो इसकी टाइमिंग होगी मेरी 6 मिनट, ठीक है। नेक्स्ट इज़ फीडबैक। अब अगर मैंने बच्चे को पढ़ा दिया पॉल्यूशन के बारे में, तो अब मैं उससे फीडबैक लूँगी, बच्चों से, स्टूडेंट से, कि उन्हें समझ में आया कि नहीं। मैं उनसे क्वेश्चन पूछूंगी या किसी भी बच्चे को खड़ा करके बोलूँगी कि आप मुझे बताओ कि मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया। तो इससे मुझे इवैल्यूएशन का पता चल रहा है कि जो मेरे क्लास में स्टूडेंट बैठे हैं उनको कितने अच्छे से मेरा पढ़ाया या टॉपिक समझ में आया। तो फीडबैक भी होगी आपकी 6 मिनट की, ठीक है। अब मान लो मैंने बच्चे को, अब नेक्स्ट जो स्टेप है वो है रीप्लान। अब आपको रीप्लान करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? मान लो मैंने बच्चे को टीचिंग भी करा दी, उनसे फीडबैक भी ले ली, मैंने बच्चे को पढ़ाया व्हाट इज़ पॉल्यूशन एंड इट्स टाइप, और फिर मैंने बाद में बच्चे को पढ़ाया कि इस तरह से पॉल्यूशन होता है, इस तरह से एयर पॉल्यूशन होता है, इस तरह से वाटर पॉल्यूशन होता है, इस तरह से लैंड पॉल्यूशन होता है। बट द मेन थिंग जो मैंने उन्हें नहीं बताई कि आप पॉल्यूशन को कैसे कम कर सकते हो, तो वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने उन्हें बताया ही नहीं, जो मुझे उन्हें बताना चाहिए था। तो मैं फिर से रीप्लान करूँगी, फिर से प्लानिंग करूँगी, फिर उसके बाद रीप्लानिंग में मेरे कितना टाइम लगेगा, 12 मिनट का टाइम लगेगा। 12 मिनट में मुझे अपनी रीप्लान जो है वो कंप्लीट करनी है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ रीटीचिंग। अब रीप्लान कर लिया, जो कंटेंट मैंने छोड़ दिया था फिर से इंट्रोड्यूस कर दिया अपने टॉपिक में, और फिर से बच्चे को पढ़ा दिया कि ये वाला टॉपिक मैं भूल गई थी, ऐसा मैं बोल भी सकती हूँ, उनको नहीं भी बोल सकती हूँ, तो ये मैं उन्हें फिर से बता दूंगी कि ऐसे आप पॉल्यूशन को इस तरह से कम कर सकते हो। तो ये भी होगा आपका 6 मिनट का। लास्ट इज़ रीफीडबैक। अगर मैंने उन्हें बताया कि आप पॉल्यूशन को कैसे कम कर सकते हो, तो मैं उनसे रीफीडबैक लूँगी कि अच्छा मुझे अब आप बताओ कि आप पॉल्यूशन को कैसे कम कर सकते हो। तो इसमें मैंने आपको बताए 5 स्टेप: टीचिंग, फीडबैक, रीप्लान, रीटीचिंग एंड रीफीडबैक। मैंने बोला रीटीचिंग, मैंने कहा कि टीचिंग, फीडबैक,
टाइमिंग कितनी है 6 मिनट, री टीचिंग की टाइमिंग भी कितनी है 6 मिनट, री फीडबैक की टाइमिंग भी कितनी है 6 मिनट, पर री प्लान की टाइमिंग है 12 मिनट। तो टोटल टाइमिंग हो जाएगी आपकी 36 मिनट। तो साइकिल जो आपका पूरा माइक्रो टीचिंग का होता है कितने टाइमिंग का होता है 36 मिनट का होता है। अब हम बात करते हैं प्लानिंग की। अब टीचर हम देखते हैं कि ये हमारे टीचर है, ये हमारी क्लास में आए, इन्होंने हमें पढ़ाया, पर हम अगर ये सोचें कि जब टीचर हमारी क्लास में आया तो उससे पहले टीचर ने खुद भी तो पढ़ा होगा, तो प्लानिंग की होगी। तो प्लानिंग करने का टाइम जो है वो साइकिल में काउंट नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है कि आपके टीचर को आपके लिए टॉपिक या कंटेंट प्रिपेयर करने में 1 घंटा लगा हो, 2 घंटा लगा हो, एक पूरा दिन भी लग सकता है। तो ये प्लानिंग जो है हम साइकिल में इंक्लूड नहीं करेंगे और इसकी टाइमिंग भी हम साइकिल में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये थे साइकिल के स्टेप्स। अब आता है हमारे पास माइक्रो टीचिंग के स्टेप्स कि जब टीचर जो है वो क्लास में जाएगा तो सबसे पहले वो क्या करेगा। सबसे पहले आपको पता है कि ये जो माइक्रो टीचिंग है ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो क्यों है, क्योंकि हम माइक्रो टीचिंग में एक टाइम में एक ही स्किल का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, स्टेप्स ऑफ माइक्रो टीचिंग। तो माइक्रो टीचिंग हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्यों हमें इसकी ज़रूरत है, क्योंकि माइक्रो टीचिंग में हम एक टाइम में एक ही स्किल का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन, स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन, स्किल ऑफ प्रोबिंग क्वेश्चनिंग, स्किल ऑफ एनफोर्समेंट, इन सब के आगे डिफरेंट कंपोनेंट्स है। ठीक है, 6-6, 7-7 कंपोनेंट्स है। तो मुझे कंपोनेंट के अकॉर्डिंग अपनी स्किल को इंट्रोड्यूस भी कराना है और उसकी बेहतरी भी मैं चाहती हूँ। तो मैं माइक्रो टीचिंग कितनी टाइमिंग है 5 to 10 मिनट, तो इतने कम टाइम में मैं इतनी सारी स्किल्स को एक साथ यूज़ नहीं कर सकती हूँ। तो मैं इसमें अपनी एक ही स्किल को परफेक्ट कर सकती हूँ। जैसे कि हम क्या होते कि मान लो आप 10th 9th 10th में जब पढ़ते थे, तो या 11th 12th में जब आप पढ़ते थे तो आपके पास 5 सब्जेक्ट होते थे या 8 सब्जेक्ट होते थे। तो कई बार आप बोलते थे कि मुझे सब कुछ अच्छे से आता है पर मेरा मैथ्स बड़ा वीक है, ठीक है, मुझे समझ में नहीं आता है। तो आपको एडवाइस भी क्या दी जाती है कि जो सब्जेक्ट आपको नहीं आता है या कम समझ में आता है उस पर ज़्यादा काम करो। तो माइक्रो टीचिंग में भी ऐसा ही है। अगर आपको 6 स्किल में से मान लो आपको स्किल ऑफ प्रोबिंग क्वेश्चनिंग नहीं आ रही है या स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन, स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन में होता है कि गेस्चरिंग, इशारों से कैसे आप बच्चों को समझा रहे हो। तो स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन मुझे समझ में नहीं आ रही है और मैं इसको अपने टॉपिक में या अपनी क्लास में अच्छे से नहीं बता पा रही हूँ बच्चे को, तो मैं माइक्रो टीचिंग में सिर्फ इसी स्किल पे काम करूँगी, स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन। और जब मैं इस पे 2-3 क्लासेस ले लूँगी, 2-3 बार अच्छे से काम कर लूँगी, तो मेरी स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि मुझे मान लो मैथ्स नहीं आता है, मेरा वीक है, और अगर मैं उस पर बार बार काम करूँगी तो मुझे वो अच्छे से आ जाएगा। सो माइक्रो टीचिंग की हमें ज़रूरत क्यों है या हमारे लिए अच्छी क्यों है, क्योंकि हम इसमें एक टाइम में एक ही स्किल का यूज़ कर सकते हैं ना। तो हम इसमें एक ही स्किल को, बहुत जो स्किल हमारी सबसे वीक है उसे हम सबसे अच्छी बना सकते हैं। तो स्टेप्स में सबसे पहले आता है इसमें स्किल डिफाइनिंग। तो स्किल डिफाइनिंग में आपको सबसे पहले चूज़ करना पड़ता है कि जैसे मेरे पास 6 स्किल है, क्वेश्चनिंग, स्किल ऑफ प्रोबिंग क्वेश्चनिंग, स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन, स्किल ऑफ एनफोर्समेंट, स्किल ऑफ इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट या एनफोर्समेंट वाली सबसे बाद में आती है। माइक्रो टीचिंग में मेनली हम स्किल ऑफ ब्लैक बोर्ड राइटिंग, स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन, स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन और स्किल ऑफ प्रोबिंग क्वेश्चनिंग इतनी ही लेंगे। तो मैं इनमें से डिसाइड करूँगी कि मुझे कौन सी स्किल पे काम करना है। मान लो मेरी स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन बड़ी वीक है तो मैं इस पर काम करूँगी। तो स्किल डिफाइनिंग में मैंने चूज़ किया कि मुझे किस स्किल पे काम करना है। नेक्स्ट इज़ डेमोस्ट्रेशन बाय एक्सपर्ट्स। तो इसमें मान लो मैं अगर माइक्रो टीचिंग बच्चों को करा रही हूँ, स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ, तो मैंने कैसे पढ़ाया, मैंने उनकी लाइव क्लासेस ली, क्लासरूम में जाकर अपनी कोई वीडियो अपलोड की उन्हें समझाने के लिए, टैप रिकॉर्डर के माध्यम से मैं उन्हें पढ़ा रही हूँ। तो वो आ जाएगा मेरा डेमोस्ट्रेशन में कि मेरा मीडियम क्या था, कि मैंने उनको कैसे समझाया। टैप रिकॉर्डिंग करके मैंने उनको सुनाया कि इसको सुनना, ये टॉपिक है, या वीडियो मैंने उन्हें सेंड किया कि यही मैं पढ़ाऊंगी, या मैंने लाइव क्लास ली क्लासरूम में जाकर। ठीक है, नेक्स्ट इज़ प्रिपेयरिंग माइक्रो टीचिंग प्लान। मान लो मैंने पॉल्यूशन पे पढ़ाना है तो मुझे माइक्रो टीचिंग प्लान, अब मुझे 5 to 10 मिनट्स तक बच्चों को पढ़ाना है, तो मैं उस हिसाब से अपनी प्लानिंग करूँगी कि मैं पॉल्यूशन पढ़ाऊँगी तो मैं इसमें इतना इतना कंटेंट लूँगी ताकि मैं 10 मिनट में इसे कंप्लीट कर सकूँ। ठीक है, नेक्स्ट इज़ डिस्कशन। डिस्कशन में आपने क्या देखना है कि जो आपकी क्लास में बच्चे बैठे हैं वो भी चाइल्ड पार्टिसिपेशन भी आप अच्छे से अपने क्लासरूम में करवा सको। ऐसा नहीं है कि टीचर ही बोलता रह जाए, बच्चे को कुछ समझ में ना आए। तो डिस्कशन में आपने क्या करना है, चाइल्ड पार्टिसिपेशन को भी इम्प्रूव करना है। नेक्स्ट इज़ रीप्लानिंग। अब अगर मैंने बच्चे को पढ़ा लिया, री फीडबैक सब कुछ हो गया,
पर फिर मुझे याद आया कि मैंने बच्चे को ये बात भी नहीं बताई, या ये बात उन्हें मुझे बतानी चाहिए थी, या मुझे लगा कि ये बातें बच्चे को समझ में नहीं आई, कि जिस स्टूडेंट ने मुझे बोला कि ये वाला टॉपिक मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं फिर से रीप्लानिंग करूँगी और फिर से उस क्लास उसे रीटीच करूँगी, ठीक है, फिर से री इवैल्यूएशन। तो ये थे स्टेप्स